नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि हमने आप सभी से कल कहा था कि आज की डेट में शाम तक आपको कुछ अपडेट देने वाले हैं। 8,831 सेलेक्टेड एएनएम बहनों की जॉइनिंग को लेकर के, प्रोविज़नल की डीबी की नोटिस को लेकर के। तो फिलहाल में जो कुछ भी अपडेट है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। एक निवेदन है आप सभी से कि वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आज लखनऊ में जनता दरबार, मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार भी लगा हुआ था और आयोग में आज भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता रही। पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एग्ज़ाम होने के बाद भी जो ओएमआर शीट होती है उनको स्कैनिंग के लिए पहले उनको लॉकर में रखा जाता है, वो सब प्रोसेस होते हैं उसमें। और फिर भी आपकी भर्ती को लेकर के, आगे की प्रोसेस को लेकर के कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर आप सभी बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइए। हाँ, कोशिश हमें करते रहना है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हम लोग जो है निश्चिंत होकर के बैठ जाएँ, थोड़ा-सा अपने स्तर से कुछ न कुछ प्रयास हमें करते रहना है। जब तक कि फाइनल जॉइनिंग आप सबकी हो नहीं जाती है, प्रोविज़नल की जो बहनें हैं उनकी डीबी हो नहीं जाती है, तब तक आप सभी हम सभी को थोड़ी जो भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, वो कोशिश हमें लगातार करते रहना है। क्योंकि अधिकारियों ने कुछ कहा या जो कुछ भी हमें चीज़ें कहीं से पता चलती हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन वो सब चीज़ें होना चाहिए शत प्रतिशत। और इसी वजह से मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमें हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करते रहना है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि कुछ एएनएम बहनें प्रोविज़नल के लिए आयोग में गई हुई थी। आयोग में कुछ एएनएम बहनें जो प्रोविज़नल वाली थी वो आयोग में गई थी और वहाँ पर आज अच्छी बात ये है कि सचिव साहब से मुलाकात हो गई और सचिव साहब ने उन बहनों को सुना, ज्ञापन भी लिया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने कुछ बातें भी बताई हैं। और जो चीज़ें मैं आपको रिज़ल्ट आने के दिन, जिस दिन रिज़ल्ट आया था, मैं उस दिन से आप सभी से एक चीज़ कह रहा हूँ कि जितने भी प्रोविज़नल की एएनएम बहनें, कोई बहुत मामूली त्रुटि है आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो त्रुटियाँ दूर हो जाएँगी। उनके लिए जब दोबारा डीबी होगा आपका, उस मैटर को क्लियर करा लिया जाएगा। उसके लिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं मान करके चलना है कि आपकी जॉइनिंग में कोई दिक्कत होगी या फिर आपकी जॉइनिंग नहीं होगी। जो कुछ भी भ्रामक चीज़ें बताई जा रही थी उस समय से हमने तभी भी कहा था कि आप लोग उन्हें अवॉइड करिए, इग्नोर करिए। आप लोगों की भी जॉइनिंग होगी, आप केवल अपने डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान दीजिए, अपने जॉइनिंग पर फोकस करिए। तो आज सचिव सर की तरफ से भी यही बताया गया है कि आप सबकी जॉइनिंग होगी और उसके पहले आपकी जो डीबी होगी उसको लेकर के हम नोटिस जारी करेंगे और इसके लिए अभी थोड़ा समय चाहिए होगा। आयोग में देखिए, कोई भी आप देखेंगे भर्ती समय लग जाता है, हम लोग कितना भी कोशिश करें। और फिलहाल में अभी इस महीने, इस वीक में छोड़ दीजिए आप, जो भी चीज़ें लोग बता रहे हैं कि इस वीक में कोई नोटिस जारी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीक में प्रोविज़नल को लेकर के कोई भी नोटिस नहीं आने वाली है। नोटिस आएगी या नोटिस आ सकती है, लेकिन प्रोविज़नल को लेकर के नहीं। आपकी भर्ती में ही नोटिस आएगी, लेकिन प्रोविज़नल को लेकर के नोटिस नहीं है। प्रोविज़नल के लिए जो डीबी है, या तो इस महीने लास्ट से या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आप मान के चलिए कि आपके जो डीबी की प्रोसेस है उसको लेकर के नोटिस आदि आपको चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। यानी अभी भी आप सभी को लगभग 10-12 दिन का यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन सचिव साहब ने इतना बोला है कि आप सबकी जॉइनिंग होगी। आप लोग किसी की भी बातों में मत आइए कि प्रोविज़नल में ये दिक्कत होती, वो दिक्कत होती। आपके डॉक्यूमेंट सही रहे होंगे तभी तो आपका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ माइनर त्रुटियाँ होंगी। जैसे मान लीजिए सपोज़ दैट किसी का ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस उनका वैलिड है, चाहे उस पर हो सकता है, हमने उस समय भी कुछ बहनों से करेक्शन भी करवाया था कि जैसे किसी के वित्तीय वर्ष कुछ में गलती हो गई हो, कहीं पे कुछ कट-पीट हो गया हो, ओवर राइटिंग हो गई, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आपका ये वैलिड समय में बना हुआ है, जब जब का माँगा गया था उस समय का बना हुआ है। कुछ माइनर मिस्टेक होगी, उसके लिए जो भी प्रोसीजर होगा वो बताएँगे कि एफ़िडेविट देना होगा कि उसमें करेक्शन करा कर के दूसरा बनवा कर के देना, जो भी चीज़ें होंगी, उसमें समय मिलेगा पर्याप्त, उसमें आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसी तरह से कास्ट सर्टिफ़िकेट है, जिन आरक्षित वर्ग की बहनों का या फिर जिनका सिलेक्शन अन्य रिजर्व में हो गया है, उनको तो कोई मतलब नहीं है ईडब्ल्यूएस कास्ट से, लेकिन जिनका अपने कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, वो भी देख लेंगे अपना, थोड़ा बहुत कुछ माइनर मिस्टेक होगी। इसी तरह से किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स में कोई नाम वगैरह में कोई माइनर मिस्टेक होगी, बस यही सब चीज़ें हो सकती हैं। आपने पहले शपथ पत्र दिया होगा, एफिडेविट दिया होगा, उसमें हो सकता है सिग्नेचर छूट गया हो करना या कुछ ऐसे ही चीज़ें। तो ये जो एप्लीकेशन है, ज्ञापन है, जो दिया गया है माननीय सचिव साहब को प्रोविज़नल 1622 के संबंध में, और हमने एक निवेदन किया था कि भैया थोड़ा-सा इसमें संशोधन कर लें, तो बहुत अच्छा ये जो था, इससे थोड़ा-सा मैटर हाइलाइट रहता है कि आप किसके लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी भर्ती में देखेंगे तो 8,831 एएनएम बहनों का सिलेक्शन हुआ है। और ये रिसीविंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उन सभी बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद है,
जो बहनें आज प्रोविज़नल के लिए आयोग में गई हुई थी, और आप सभी प्रोविज़नल बहनें, उन बहनों का धन्यवाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, क्योंकि वे बहनें केवल अपने लिए नहीं, सभी 1622 प्रोविंशियल की एएनएम बहनों के लिए आज आयोग में गई हुई थी। और सचिव सर ने पूरा आश्वासन दिया है, बल्कि वो चीज़ें होने वाली हैं। थोड़ा सा इंतज़ार तो आप सभी को करना पड़ रहा है, लेकिन आप सबकी ज्वाइनिंग साथ में होगी। बाकी जो फ्रेश की एएनएम बहनें हैं, जो फाइल को लेकर के या आपके जो रिजल्ट हैं वो विभाग को गए कि नहीं गए, या फिर वहाँ पर आगे ज्वाइनिंग की प्रोसेस को लेकर के जो भी चीज़ें हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। हमने आपको उस समय भी कहा था कि कुछ प्रोसेस होता है, जो फाइलें होती हैं पहले आयोग से कार्मिक विभाग को जाता है, फिर वहाँ से विभाग को जाता है आपके जहाँ से ज्वाइनिंग पोस्टिंग होनी होती है, वो प्रोसेस होता है। सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जा सकती बिल्कुल क्लियर करके। थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें, और जो भी प्रोसेस शुरू हुआ है वो आप सबकी ज्वाइनिंग को लेकर के ही हुआ था उस समय, और बहुत जल्द आप सभी को जो आगे की प्रोसेस है वो देखने को मिल सकती है, जिसमें ज्वाइनिंग को लेकर के है। और ये इस बात की पूरी संभावना अभी भी है कि सबकी ज्वाइनिंग एक साथ ही हो सकती है, और ज्वाइनिंग की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो नवंबर में ही पूरी होगी। इस महीने ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अभी आप देखेंगे प्रोविज़नल का भी जो डीबी है वो नवंबर में ही होना है, तो नवंबर में ही आप सभी मान के चलें कि जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो शुरू हो सकती है, ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट भी हो सकती है। उसके बाद जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फिर वो प्रोसेस चलता रहेगा आगे। तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना है। जिस तरह की भी जो भी न्यूज़ वायरल कर दी जाती है कि अगले साल होगा ज्वाइनिंग, ये सब चीज़ें उनको बताने दीजिए उन लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। या कभी आप देखेंगे कि कोई भी जो है फर्जी न्यूज़ या किसी भी तरह कुछ किसी भी तरह के कोई भी पुराने पुराने जो वीडियो क्लिप्स होते हैं, फ़ोटो इमेजेस होते हैं आदि, उनको दिखा करके गलत चीज़ें भी बता दी जाती हैं। जबकि जो भी सही चीज़ें होती हैं आप लोग समझते हैं कि उसमें क्या सही है, क्या हो रहा है। और अभी पीईटी 2022 एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा-सा यहाँ पर आप सभी को इंतज़ार करना पड़ा है, और ये होना भी था, क्योंकि पीईटी की एक बड़ी परीक्षा करवानी थी आयोग को। और हमने आपसे उस समय भी कहा था कि कम से कम आप 7-8 दिन मान के चलिए, या फिर उसमें और 1-2 दिन मान के चलिए, जिस समय आयोग पूरी तरह से पीईटी पर ही व्यस्त रहेंगे। बाकी भर्तियों पर कोई काम हो नहीं पाएगा, या फिर अगर होगा भी तो बहुत कोई छोटे-मोटे काम होंगे, वही हो पाएँगे। और जबकि आपकी भर्ती में प्रोविज़नल की डीबी है, ज्वाइनिंग की प्रोसेस है, जिला प्रेफ़रेंस है, बहुत सारे कार्य हैं जो कि आयोग और उसके बाद फिर विभाग से होने हैं। तो इस सप्ताह में बस मैं इतना आप सभी को एक हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग परेशान मत होइएगा। इस सप्ताह में भी आपको एक नोटिस देखने को मिल सकता है। अब वो नोटिस किस चीज़ की होगी, ये नोटिस आने के बाद आप लोग देख लीजिएगा, पहले से हम नहीं बता पाएँगे। और साथ ही साथ जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है, ये आपकी नवंबर में होने जा रही है, नवंबर में 100% होगी, नवंबर में होने जा रही है। बाकी वो प्रोसेस जब तक कंप्लीट हो पाए आगे, जितना समय उसमें लग पाए। और प्रोविज़नल की डीबी के लिए नोटिस इसी महीने लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक 100% आ जाना चाहिए, और नोटिस आने के बाद फिर तुरंत जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर उसमें समय नहीं लगना है। आज जो ज्वाइनिंग को लेकर के फ्रेश एएनएम बहनें थी, मुख्यमंत्री जी से मिलने जनता दरबार में गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो नहीं पाई। वहाँ पर उनके निजी सचिव थे, उनको ही ज्ञापन दिया गया, उनसे ही मुलाकात हो पाई। तो बस वही आश्वासन मिला है फिर से, जैसे इसके पहले आश्वासन मिला हुआ था। और आगे भी कोशिश चलती रहेगी कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो और ज्वाइनिंग को लेकर के। और इसी तरह से आप सभी कहीं पर डिप्टी सीएम जी का दौरा हो तो आप सभी भी अपने स्तर से कोशिश करते रहिए। आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए कोशिश की गई है, पुनः फिर से कोशिश की जाएगी। इसी तरह से डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री जी कहीं पर हो, किसी ज़िले में हो, उनसे मुलाकात की पूरी कोशिश की जाएगी। कोशिश हमें करते रहना है तब तक जब तक कि ज्वाइनिंग आप सबकी शुरू नहीं हो जाती है, जब तक कि ज्वाइनिंग आप सबकी हो नहीं जाती है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी। उम्मीद करते हैं कि अब जो है आपके मन में जितने भी सवाल रहे होंगे, वो आप सभी को उसके जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही थी कि आगे कब तक क्या हो सकता है, तो लगभग आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। धैर्य बनाए रखें और कोशिश हम सभी को अपने स्तर से करते रहना है। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें।